ईश्वर निष्ठ बुद्धि हो जाए, हो भटकाव न पल भर का। कर्तव्यों को करो निरंतर, काम समझ परमेश्वर का। ईश्वर निष्ठ बुद्धि हो जाए, हो भटकाव न पल भर का। कर्तव्यों को करो निरंतर, काम समझ परमेश्वर का। प्रेरक सुना कथाएं चिंतन, प्रेरक सुना कथाएं चिंतन को उत्कृष्ट बनाऊंगी। सुनो दुलारे अंश तुम्हें मैं मन की बात सुनाऊंगी। सुनो दुलारे अंश तुम्हें मैं। चलिए आ जाइए सभी लोग, ध्यान धारणा का अभ्यास हम लोग प्रारंभ करते हैं। बहुत अच्छे से आप लोग अभी बिल्कुल मंत्र जाप से अच्छी तरह से ऊर्जावान हो गए। तो ध्यान धारणा के अभ्यास में हम लोग पहले शिथिलीकरण का अभ्यास करेंगे। आपके संपूर्ण स्थूल शरीर के प्रत्येक अंग को शिथिल कराया जाएगा और मन को पूर्णतः शांत कराया जाएगा। तो अभी जैसा कि आपको यहाँ से बताया जाए, शरीर के जिन जिन भाग पर आपको ध्यान ले जाना है, आप शरीर के प्रत्येक भाव पर अच्छी तरह अपने ध्यान को, मन को, अपनी चेतना को ले जाइएगा और शरीर के उस भाग को बहुत अच्छी तरह शिथिल करिएगा और शांत करिएगा। तो इस प्रकार से आपके पूरे शरीर के सभी अंगों को शिथिल शांत कराते हुए फिर आपके अच्छे से मानस लोक में आपको जोड़ते हुए आपको ध्यान धारणा कराया जाएगा। तो बहुत आराम से अपने आसन पे बैठ जाइए। अभी पूरे आधे घंटे की एक क्रिया है लगभग, तो इस प्रकार बैठिएगा कि आपको कोई भी असुविधा ना हो। आप बहुत आराम से अपने आसन पे टेक लगा के बैठ सकते हैं, पैरों को फैला के बैठ सकते हैं, सुविधाजनक, बिल्कुल कहीं कोई कष्ट नहीं, ऐसी स्थिति बनाइए। बहुत बहुत आराम से आप बैठे हुए हैं। गहरी लंबी सांस लीजिएगा, गहराई के साथ सांस और सांसों को धीरे धीरे छोड़ते हुए अपने पूरे तनाव को बाहर कर दीजिए। पुनः गहराई के साथ सांस लीजिएगा, लंबी और गहरी सांस, और सांस को गहराई के साथ छोड़ते छोड़ते अपने अंतःकरण के सारे तनाव को बाहर कर दीजिए। अब आप श्वास को देखिए, दोनों नासिका छिद्रों से अंदर प्रवेश कर रही है और आपके अंतस में सभी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक क्षेत्र में समाहित होके धीरे धीरे जब आप छोड़ेंगे तो आप तीनों स्तर के तनाव को बाहर कर देंगे। अब पूरा ध्यान श्वास पे लगाइए। गहराई से हमने श्वास ली और श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए अपना संपूर्ण तनाव बाहर कर दिया। पुनः गहराई के साथ श्वास लीजिए और श्वास को बहुत आराम से छोड़ते छोड़ते सारा तनाव निकाल दीजिए। अब बहुत आराम से आप अपने ध्यान को अपने बाएं पैर पे ले जाइए। अपने मन को, अपनी चेतना को बाएं पैर के अंगूठे को देखिए। बाएं पैर का आपका अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, आपका पंजा, तलवा, एड़ी, और मन ही मन बोलिए शिथिल शांत। आपके बाएं पैर की पिंडली शिथिल शांत। आपके बाएं पैर का घुटना पूरा देखिए, अंदर से, बाहर से, पीछे से शिथिल शांत। आपके बाएं पैर की जंघा शिथिल शांत। आपके बाएं पैर का ऊपर का जोड़ शिथिल शांत। इसी प्रकार से आप अपनी चेतना को अपने दाहिने पैर पे लाइए। आपके दाहिने पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पंजा, तलवा, एड़ी, सबको अच्छे से देखिए और मन ही मन बोलिए शिथिल शांत। आपके दाहिने पैर की पिंडली शिथिल शांत।
आपके दाहिने पैर का घुटना अच्छे से देखिए और मन ही मन बोलिए शिथिल शांत। दाहिने पैर की आपकी जंघा शिथिल शांत। दाहिने पैर का ऊपर का जोड़ शिथिल शांत। आपके नितंबों का क्षेत्र पूरा अच्छे से देखिए हिप साइड और मन ही मन बोलिए तनाव से मुक्त। अपने जननांगों का क्षेत्र पेल्विक फ्लोर को अच्छे से देखिए और मन ही मन बोलिए तनाव से। अब अपनी चेतना अपने मन ध्यान को पीछे मेरुदंड पे ले जाइए। अपनी पूरी आप स्पाइन को अच्छे से देखेंगे। धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर अपनी चेतना को अपने मेरुदंड में लाइए और बहुत आराम से धीरे धीरे मेरुदंड के नीचे आइए। उसी में अपनी चेतना को नीचे लाइए। फिर मेरुदंड के बिल्कुल बीच में चेतना को रखते रखते अपने गर्दन के पीछे की तरफ आइए और फिर से धीरे धीरे अपने स्पाइन में पूरे नीचे की तरफ चेतना को लाइए। अब अपने पूरे ध्यान को पूरी पीठ की तरफ लगा दीजिए और मन ही मन बोलिए तनाव से मुक्त, तनाव से मुक्त। पूरी पीठ को अच्छी तरह देखते हुए तनाव से मुक्त। अब अपनी चेतना को नाभि की तरफ ले आइए। नाभि के चारों तरफ से देखिए। अब नाभि के अंदर अपनी चेतना को प्रवेश करते हुए गर्भाशय में शिशु को देखिए और सबको अच्छे से देखते हुए बोलिए तनाव से मुक्त, तनाव से मुक्त। अब अपनी चेतना को थोड़ा सा नाभि के ऊपर लाइए बहुत प्यार से और मन ही मन बोलिए तनाव से मुक्त, तनाव से मुक्त। अपने हृदय की तरफ छाती की तरफ आइए। अपना बाईं तरफ का फेफड़ा लंग्स को अच्छे से देखिए और बोलिए तनाव से, तनाव से। इसी प्रकार से चेतना को दाहिनी तरफ लाइए। दाहिनी तरफ का अपना लंग्स फेफड़ा देखिए अच्छे से और बोलिए मन ही मन तनाव से मुक्त, तनाव से मुक्त। अपने हृदय की तरफ अपने हार्ट की तरफ आइए। अपने हृदय की धड़कन को अनुभूति करिए बहुत अच्छे से देखिए और मन ही मन बोलिए तनाव से मुक्त, तनाव से मुक्त। अब अपनी चेतना को हृदय के ऊपर के स्थान पे लाइए और मन ही मन आराम से बोलिए तनाव से मुक्त, तनाव से। अब अपनी चेतना को आप अपने बाएं हाथ पर लाएंगे। आपका बायां हाथ बहुत आराम से बाएं हाथ का अंगूठा देखिए। पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हथेली, कलाई शिथिल शांत। बहुत आराम से कलाई से कोहनी के बीच के भाग को देखिए अपने हाथ को अच्छे से और मन ही मन बोलिए शिथिल शांत। अपनी कोहनी को देखिए बाईं और बोलिए शिथिल शांत। कोहनी से कंधे तक का पूरा भाग अच्छे से देखिए और बोलिए शिथिल शांत। कंधे के जोड़ को देखिए अच्छे से और बोलिए शिथिल शांत। इसी प्रकार से अपनी चेतना को अपने दाहिने हाथ पे राइट साइड में लाइए। दाहिने हाथ का आपका अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हथेली, कलाई शिथिल शांत। कलाई से कोहनी का भाग अच्छे से देखिए हाथ का और बोलिए शिथिल शांत। कोहनी से कंधे के भाग को अच्छे से देखिए और बोलिए शिथिल शांत। कंधे के जोड़ को देखिए दाहिना शिथिल शांत। बहुत आराम से अपनी चेतना को गर्दन के पीछे लाइए बहुत प्यार से और देखिए बोलिए शिथिल शांत। गले के आगे के हिस्से पे ध्यान ले आइए और बोलिए शिथिल शांत। इसी प्रकार से अपनी चेतना मन को सर के पीछे अपने बैक ब्रेन की तरफ लाइए और मन ही मन अंतःकरण से सब अपने पिछले मस्तिष्क को अच्छे से देखिए और बोलिए शिथिल शांत। अच्छे से देखिए और बोलिए तनाव से मुक्त, तनाव से
अब अपने मस्तिष्क में ऊपर की तरफ आइए, पूरी चेतना को ऊपर ले आइए। अपने बाएं तरफ का मस्तिष्क देखिए अच्छे से और बोलिए तनाव से मुक्त, तनाव से मुक्त। अपने दाहिनी तरफ के मस्तिष्क को अच्छे से देखिए और बोलिए तनाव से मुक्त, तनाव से मुक्त। पूरे मस्तिष्क को अच्छे से देखिए और मन ही मन बोलिए तनाव से मुक्त, तनाव से मुक्त। अपनी चेतना, अपने कॉन्शियस को अपने चेहरे पे लाइए। चेहरे पे आपकी ठुड्डी, आपकी चिन, आपके होंठ, आपकी नासिका, आपका बायां गाल, आपका दाहिना गाल, आपका बायां कान, आपका दाहिना कान, आपके बाएं आंख, दाईं आंख, बाईं भौं, दाईं भौं, भूमध्य, पूरा माथा आपका, आपका पूरा चेहरा एक साथ तनाव से, आपका पूरा चेहरा, अपने चेहरे को अपनी बंद आंखों से अच्छे से देखिए और एक प्रसन्नता के भाव ले आइए। बहुत आराम से सहजता और प्रसन्नता के भाव बनाते हुए अपनी इस पूरी चेतना को भूमध्य में, दोनों भावों के बीच में जहां हम बिंदी तिलक लगाते हैं आज्ञा चक्र के स्थान पर, अपनी पूरी चेतना को एकाग्र कर लीजिए और भाव बनाते हुए अंदर प्रवेश कर जाइए, बिल्कुल अंतःकरण में, अपने मानस लोक में, अंतःकरण में आप प्रवेश कर गई हैं बहुत अच्छे से। जिस प्रकार के निर्देश यहाँ से दिए जाएं उनका पालन करते हुए अपने मानस लोक में उसी प्रकार की अनुभूति को लाई। आपको भाव बनाना है, आप बहुत अच्छे आध्यात्मिक और पवित्र स्थान पे बैठे, आपके चारों तरफ का वातावरण बहुत ही पवित्र ऊर्जा से भरा हुआ है। चारों तरफ का वातावरण असीम आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ। आप ऐसे स्थान पर ध्यान धारणा के अभ्यास के लिए बिल्कुल सजग होते हुए बैठी हूँ। चारों तरफ की ऊर्जा आपकी पवित्र साकारात्मक, बहुत आराम से आप ध्यान धारणा के अभ्यास के लिए बैठ के आपको भाव बनाना है कि आपके बिल्कुल सामने सविता देवता प्रकट है। प्रातः कालीन उदयमान सविता देवता आपके सामने बिल्कुल प्रकट है। भाव बनाइए बहुत आराम से। प्रातःकालीन सविता देवता धीरे धीरे प्रकट होते हुए बिल्कुल साक्षात आपके बिल्कुल सामने प्रकट है आकाश में। उनका प्रकाश, उनका तेज संपूर्ण आकाश में फैलता जा रहा है, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए प्रकाश फैल रहा है और सारे ब्रह्मांड को उज्जवल बना रहा है। आप बिल्कुल उसके सामने बैठी हुई हैं और उनका प्रकाश की किरणें पुंज के रूप में आपके ऊपर प्रसारित हो रही। आपको बहुत अच्छे से भाव बनाना है कि सविता देवता का प्रकाश पुंज के रूप आपके ऊपर प्रसारित हो रहा है। आप बहुत सहज और सजग भाव में बैठी हैं और ये प्रकाश की किरणें आपके रोम रोम में, कण कण में समाहित होती जा रही। भाव बनाते जाइए अपने मानस श्लोक में कि सविता देवता की किरणें
आपके रोम रोम में, कण कण में समाहित होते हुए अंदर प्रवेश करते जा रही, और इस प्रकाश के आपके अंदर ओज बढ़ता जा रहा है। आप स्वयं ओजस्वी हो रही हैं, आप तेजस्वी होती जा रही। ये प्रकाश अंदर समाहित होते हुए आपके संपूर्ण कल्मश कषायों को समाप्त कर रहा। बिल्कुल भाव बनाते जाइए और इस प्रकाश को अंदर प्रवेश कराते जाइए। आपके स्थूल शरीर से होता हुआ ये प्रकाश आपके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके और सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके प्रारब्ध जनित जितने भी प्रारब्ध, सारे कुसंस्कार दिव्य प्रकाश से समाप्त होते जा रहे हैं। आपके सारे शुभ संस्कार जागृत होते जा रहे हैं। आपके अंदर पूर्ण शुभता जागृत होती जा रही है सविता देवता के दिव्य प्रकाश से। और आप बहुत पवित्र और ओजस्वी हो गई। अब सविता देवता का दिव्य प्रकाश आपकी नाभि से होता हुआ आपके गर्भाशय में प्रवेश कर रहा है। गर्भाशय में आपके शिशु में समाहित हो रहा है ये प्रकाश। जिस प्रकार से आपके रोम रोम में कण कण में समाहित हो रहा था, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार आपके गर्भाशय में शिशु के रोम रोम में कण कण में सविता देवता का दिव्य प्रकाश, उनका आशीर्वाद आपके शिशु के अंदर समाहित होता जा रहा है। आपके शिशु को ओजस्वी, तेजस्वी और वर्चस्वी बना रहा है। आपके शिशु के अंदर सविता देवता के दिव्य प्रकाश से सभी प्रकार की विभूतियां जागृत हो रही। सविता देवता का प्रकाश बिल्कुल अंदर प्रवेश करते हुए शिशु के संपूर्ण जीवन ओजस्वी बना रहा है। उसके सारे शुभ संस्कार जागृत हो रहे हैं और उसके सारे कल्मश कषाय समाप्त हो रहे हैं। सविता देवता का दिव्य प्रकाश समाहित होके शिशु के प्रारब्ध की सभी प्रकार की यादि और व्याधियों को समाप्त करना, उसके संपूर्ण जीवन के लिए शुभता जागृत हो रही है, शुभ संस्कार जागृत। सारे कुसंस्कार इस प्रकाश से समाप्त हो गए, चाहे वो प्रारब्ध के हों और चाहे वो वंशानुगत। सभी प्रकार के शुभ संस्कार जागृत हो रहे हैं उसके व्यक्तित्व में। सविता देवता का दिव्य प्रकाश मनोबल को बढ़ाता जा रहा है, आपके और आपके शिशु के अंदर समाहित होता जा रहा है, आपके सूक्ष्म कारण और स्थूल शरीर में, आपके और आपके शिशु के। आपका मनोबल बढ़ रहा है, शिशु का मनोबल बढ़ता जा रहा है। आपका आत्मबल बढ़ रहा है, शिशु का आत्मबल बढ़ता जा रहा है। बहुत अच्छे से आत्मविश्वास जागृति हो रही है आपके अंदर और आपके शिशु के अंदर। शिशु में सभी विशेष गुण जागृत होते जा रहे हैं।
भाव बनाते जाइए बहुत आराम से कि सारी दिव्यता शिशु के अंदर समाहित हो रही। शिशु के अंदर साहस के गुण जागृत हो रहे, धैर्य का गुण उसके अंदर जागृत हो रही, एकाग्रता उसके अंदर समाहित हो रही है सविता देवता के दिव्य प्रकाश से। उसकी बुद्धि सद्बुद्धि बनती जा रही है सविता देवता के प्रकाश से। शिशु की और आपकी सद्बुद्धि होती जा रही है उनके प्रकाश और उनके आशीर्वाद से। शिशु के अंदर प्रखरता आ रही है और उसके सारे आत्मीय गुण प्रकट हो रहे हैं उसके अंदर से। सविता देवता का दिव्य प्रकाश शिशु के सभी आत्मीय गुणों को प्रकट कर रहा है। शिशु के आत्मीय गुण दया के भाव, ममता के भाव, करुणा के भाव, प्रेम के भाव, समानता के भाव, सद्बुद्धि के भाव, आत्मविश्वास के भाव, सारे आत्मीय गुण प्रकट होते जा रहे हैं शिशु के व्यक्तित्व में जीवन पर्यंत के लिए। सारे कल्मश कषाय विकार पूर्णता समाप्त हो गए सविता देवता के दिव्य प्रकाश से। चाहे वो वंशानुगत हो, वंशानुगत आए हुए सभी विकार समाप्त होते जा रहे हैं। आप प्रकाश को धारण करते जाइए। उसके सूक्ष्म कारण, सूक्ष्म शरीर के उसके सारे चक्र सविता देवता के प्रकाश से ऊर्जा से भर रहे हैं और सभी प्रकार की विभूतियां उसकी जागृत होती जा रही। शिशु का व्यक्तित्व सर्व गुण संपन्न बनता जा रहा है सविता देवता के दिव्य प्रकाश से। आत्मबोध जागृत हो रहा है शिशु का, बहुत अच्छे से आत्मबोध जागृत होता जा रहा है। शिशु के अंदर ईमानदारी के गुण जागृत हो रहे हैं। शिशु के अंदर बहादुरी के गुण जागृत हो रहे हैं। वो हर स्थिति परिस्थिति का सामना बहुत बहादुरी से करता है। शिशु के अंदर समझदारी आ रही है सविता देवता के दिव्य प्रकाश से। हर स्थिति परिस्थिति को बहुत समझदारी से अपने आप को स्थित रखते हुए वो सभी प्रकार समाधान करता है। अपनी जिम्मेदारियों, अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण जागृत है शिशु सविता देवता के दिव्य प्रकाश से। उसके मस्तिष्क के अंदर सभी प्रकार की प्रखरता जागृत है। उसकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है। अपने सभी कर्तव्यों कार्यों को बहुत अच्छे से करती। नियमबद्धता शिशु के अंदर आ रही है। संपूर्ण दिनचर्या को बहुत व्यवस्थित ढंग से शिशु बनाता है। ये सारे गुण सविता देवता के दिव्य प्रकाश से, आशीर्वाद से शिशु के अंदर जागृत हो रहे। आत्मबोध शिशु के अंदर और आपके अंदर जागृत हो रहा है। सविता देवता का आशीर्वाद पुंज के रूप में बरसता जा रहा है, जिसको आप रोम रोम में, कण कण में समाहित कर रही हैं, धारण कर रही हैं, सोख रही, जिससे आपके अंदर और आपके शिशु के अंदर दिव्यता प्रकट होती जा रही। आत्मबोध की जागृति हो रही है आपके अंदर और आपके शिशु के अंदर।
शिशु का अपने मन पे पूर्ण नियंत्रण आ रहा है। आपका भी अपने मन पे पूर्ण नियंत्रण आ रहा है। शिशु के अंदर उसकी बुद्धि पे पूर्ण नियंत्रण है। आत्मबोध की जागृति से शिशु अपने मन को अपने अनुसार चला। इसी प्रकार से उसकी बुद्धि बिल्कुल सधी हुई है, नियंत्रित है। आत्म जागृति से, आत्मबोध से बुद्धि चलती है। शिशु का अपने इंद्रियों पे पूर्ण नियंत्रण है। बहुत अच्छे से आत्म जागृति, संपूर्ण इंद्रियों पे नियंत्रण आ रहा है सविता देवता के दिव्य प्रकाश से, आशीर्वाद से। समग्रता जागृत होती जा रही है और सारे देवीय गुणों से ओत प्रोत होता जा रहा है। उसके अंदर प्रखरता है बहुत अच्छे से। पूरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों में सविता देवता का दिव्य प्रकाश समाहित हो गया है और बहुत अच्छे से स्थापित हो गया। प्रकाश के माध्यम से, आशीर्वाद से संपूर्ण जीवन सुव्यवस्थित हो गया। शिशु का व्यक्तित्व ओज से बढ़ गया है, बहुत ओजस्वी है। संपूर्ण संसार में बहुत अच्छे कार्य करने के लिए उसके अंदर हमेशा के लिए एक शक्ति जागृत हो गई। संपूर्ण व्यक्तित्व में प्रखरता आ गई। सविता देवता के दिव्य प्रकाश से सोच और समझ पूर्ण सकारात्मक है आपकी और आपके शिशु की। उसके संपूर्ण कार्य प्रणाली में ओज व्याप्त होता जा रहा है। सभी प्रकार के नियमों का पालन करते हुए संपूर्ण जीवन को सुव्यवस्थित ढंग से जीने की सारे गुण जागृत हो रहे हैं आपके अंदर और आपके शिशु के अंदर। सविता देवता का दिव्य प्रकाश शिशु को संपूर्ण बौद्धिक क्षमता प्रदान कर रहा है। उसके मस्तिष्क के सभी कार्यक्षेत्र, न्यूरॉन्स में सभी कार्य प्रणाली अच्छे प्रकार से संपन्न बन रही। आत्मबोध की जागृति होती जा रही। आत्मज्ञान जागृत, सत्य का बोध हो रहा है, सत्य की अनुभूति हो रही है आपको और आपके शिशु। सविता देवता का दिव्य प्रकाश समाहित होता जा रहा है। सारे कल्मश, कषाय, विकार जन्मों जन्मांतर के समाप्त हो गए। सभी प्रकार की याधि व्याधियां पूर्ण रूप से समाप्त हो गए और बहुत अच्छे से सभी कल्मश, कषाय, विकारों से बिल्कुल मुक्त है आप और आपका शिशु। शुभ संस्कार जागृत हैं बिल्कुल बहुत अच्छे से।
सविता देवता का आशीर्वाद और उनके प्रकाश को धारण करते जाइए, खूब धारण करते जाइए, सोखते जाइए। अपने ओज को, अपने तेज को बढ़ाते जाइए और भाव बनाइए कि आपके सारे गुण जागृत हैं। जैसा कि आप जानती हैं कि माता निर्माता भवतु, आप अपने गर्भ में शिशु का संपूर्ण निर्माण कर रही हैं। तो सारे आपके सकारात्मक गुण जागृत है, शुभ संस्कार जागृत है, जिनके माध्यम से आप सर्व गुण संपन्न अपने संतान को बना रही। सविता देवता का दिव्य प्रकाश आपको सर्वगुण संपन्न बनाता जा रहा है। और इस प्रकाश और शक्ति के माध्यम से आप अपने शिशु के सभी प्रकार के गुणों को जागृत कर रही है। आपके अंदर भी आत्मबोध की जागृति हो रही है और आपके शिशु के अंदर भी आत्मबोध की जागृति हो रही है। आत्मबोध, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, मैं आत्म स्वरूप, मैं परम पिता परमात्मा का अंश, उन्हीं के समान मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं और मैं मुक्त। आत्मबोध की जागृति, सत्य की जागृति, सत्य की अनुभूति और पूर्णता सत्य के साथ रहते हुए संपूर्ण जीवन के कर्तव्यों का सही प्रकार निर्धारण और पालन, इस प्रकार के सभी गुण जागृत हो रहे हैं आपके अंदर और आपके शिशु के अंदर। इसी भाव को बना के रखिए, बहुत अच्छे से धारण करते जाइए दिव्य ऊर्जा को। आपका शिशु ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी बन गया। उसका संपूर्ण व्यक्तित्व प्रतिभाओं से भरा। बहुत आराम से शक्ति को धारण कर लीजिए। धीरे धीरे अपने ध्यान, अपनी चेतना को अपनी सांसों के पे ले आइए और भाव बनाइए कि आप पूर्ण रूप से दिव्य शक्ति को अंदर धारण कर ली है। आपके सूक्ष्म कारण में और स्थूल शरीर में सविता देवता का दिव्य प्रकाश स्थापित हो गया है। ठीक इसी प्रकार आपके शिशु के सूक्ष्म कारण में और स्थूल शरीर में सविता देवता की संपूर्ण दिव्यता स्थापित हो गई है और जागृत है। बहुत आराम से हल्के से आप शरीर को अपने हिलाएंगे। जिस स्थान पे आप बैठी हैं वहां धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों के उंगलियों को हिला। बहुत आराम से जागृति की स्थिति में आ जाइए। मन ही मन सविता देवता को धन्यवाद दीजिए बहुत अच्छे से। गुरु सत्ता को धन्यवाद दीजिए हृदय से। इसी के साथ हम लोग शांति पाठ करेंगे। बहुत आराम से
दोनों हाथों को गोद में रख लीजिए, पाया नीचे, दाहिना ऊपर। शांति पाठ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। आप सभी दिव्यात्माओं का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और खूब कल्याणकारी। धन्यवाद सभी का। दोनों हाथों को अब आप ऐसे घर्षित करेंगे और ऐसे आराम से नेत्रों को रखेंगे, फिर से घर्षित करके अपने शीश पर ऐसे, और आराम से फिर से घर्षित करके अपने शिशु को आशीर्वाद देंगी बहुत अच्छे से, प्यार से, और फिर सजग होकर